हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे विशेष है, सबसे महान है। और वो महानता इसको कहां से मिलती है? हमारे देश एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर हर मजहब के आदमी हैं, यहाँ पर हर जाति के लोग मिलेंगे आपको, हर समुदाय यहाँ पर रहता है और जो अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने धर्म को मानता है, और ये हमारे देश की खूबसूरती है। तो ऐसे में हर नागरिक का फर्ज बनता है, हमारा संविधान भी यही कहता है, हम किसी दूसरे मजहब को या किसी दूसरे समुदाय को हर्ट ना करें, उसको तकलीफ ना पहुंचाए। तकलीफ कैसे होती है? ना हाथ से पहुंचाए और ना कुछ गलत बोलकर, ना कुछ पोस्ट शेयर करके। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, और यही इंसानियत है, यही हर धर्म सिखाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं या जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि लोगों का कनेक्शन हो, लोग आपस में एक दूसरे को मिल सके, एक दूसरे के बारे में जान सके। लेकिन आज हमने इसको क्या कर लिया है? सबसे पहले तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। हद से ज्यादा टाइम हमने इन चीजों को देना शुरू कर दिया। बहुत गंभीर विषय है, खासतौर से नौजवान साथियों के लिए, विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, जो 10th 12th स्कूल में पढ़ रहा है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज, उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है जब वो उल्टे सीधे पोस्ट वहां पर जो शेयर करते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसे होते हैं, या किसी धर्म विशेष के खिलाफ या किसी वर्ग विशेष के खिलाफ जो गलत टिप्पणियां होती हैं। जब हमारा युवा वर्ग ऐसी चीजों से पहुंचेगा तो उसका हम एक माइंडसेट खराब कर रहे हैं। उसकी भावना क्या होगी, क्या वो बनेगा? तो हम अपने यूथ को खराब कर रहे हैं। जिसे इंजीनियर बनना है, हमारे देश को आगे ले जाना है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम का रास्ता चुनना था, वो इन पोस्ट से या इन शेयर से उसके दिमाग पर हम गलत असर डाल रहे हैं। दूसरा, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई है, वो सब अकाउंट को एक्सेस करता है। तो हम अपने देश की बात दूसरों को नहीं दे रहे हैं। उसे सब पता चलता है कि हमारे देश में किस तरह का इशू है, यहां पर किस तरह की लड़ाई होती है। जब हम उसे अपडेट करते हैं तो सभी जिम्मेदार बने, उल्टी सीधी पोस्ट न डालें। फेसबुक को एक प्यार मोहब्बत का, एक कनेक्शन का, एक मेल मिलाप का माध्यम बनाएं। अपने अंदर पेशेंस रखें, और जो भी आपके पास न्यूज आ रही है, कोई आपको वीडियो आई है, कोई फोटो आया है, या कुछ लिखकर किसी ने भेजा है, उसको बिना चेक किए, बिना रियलाइज किए, बिना उसकी सच्चाई को जानते हुए उसे आगे फॉरवर्ड मत करिए। हमारा देश इन चीजों की वजह से बहुत पीछे चल गया है। 2020 चल रहा है, जापान तरक्की के ऊपर है, अमेरिका कहां पहुंचा है, चाइना कहां खड़ा है, और हम धर्म और जाति कहां खड़े हो भाई? हमें कहां पहुंच जाना चाहिए था? हमारे पास यूथ है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लेबर है, हमारे पास हर चीज है, तो फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम जो फोकस्ड एरियाज हैं, जहां पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिन एरियाज को, हम उनको छोड़कर धर्म को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जात बिरादरी को तवज्जो दे रहे हैं। हमारे मीडिया चैनल्स खासतौर से जो जिस तरह का वो अटेंशन चीजों पे देते हैं, तो एक जागरूक नागरिक बनने की आवश्यकता है, और एक अच्छा नागरिक बनिए। किसी इंसान को सिर्फ कपड़े देखकर, धर्म देखकर नफरत मत करिए, उसकी सच्चाई जानिए। सभी धर्म रहते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, सबको अपने अपने तरीके से रहने दीजिए। अगर कोई गलत पकड़ा जाता है, सपोज करो मैंने कुछ गलत कर दिया और मैं किसी धर्म से बिलोंग करता हूं, तो मुझे दोषी कहना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि फहीम गलत है, ना कि मेरा धर्म। व्हाट टू डू रिलीजन विद मी? मेरा धर्म नहीं, यहाँ पे फहीम गलत है। अगर कहीं पे कोई रामपाल के खिलाफ कुछ है, तो वहां पे रामपाल को गलत कहिए कि पूरे हिंदू रिलीजन का इसमें क्या दोष है। ये पूरी जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता, पूरी तरीके से खराब नहीं होता। तो हमें उस बंदे को गलत कहना चाहिए जो वास्तव में है, वो भी सच्चाई जानकर। हम पोस्ट डाल देते हैं, देखो ये मुस्लिम क्या कर रहे हैं या हिंदू क्या कर रहे हैं, जबकि वो गलती उस बंदे की होती है विशेषकर। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने देश को आगे ले जाना है। इन चीजों से ऊपर उठिए, धर्म जाति से ऊपर उठने का समय है। एक कलेक्टिव एफर्ट करिए, सभी धर्म, सभी जाति के लोग जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जो हमारा टैलेंट है, हमें उसे ऊपर लेके आना होगा।
हमें अपने टैलेंट को ऊपर लेके आना होगा। जब एक टैलेंट जो किसी भी धर्म के अंदर हो सकता है, किसी भी जाति के अंदर हो सकता है, अगर हम उसे तवज्जो नहीं देंगे और धर्म जाति के आड़ में फंसे रह जाएंगे तो हमारा देश पीछे रह जाएगा। अमेरिका हो या कोई भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, द डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने टैलेंट को तरजीह दी, टैलेंट को आगे आने दिया, और हम बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में इस टाइम कोरोना वायरस का संकट है, तो जो भी कोई विपदा आती है, जो कोई अगर कंपनी है उसके सामने कोई हैपनिंग हो रही है, कोई इसके सामने विपदा आ रही है, तो वो उसका कॉज तलाश करते हैं, उसका कारण कि ये हुआ क्यों है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। तीसरा, जो इसका इफेक्ट है, नुकसान, उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया जाता है, और हम फोकस क्या कर रहे हैं, इसका कारण ही तलाशने को नहीं है, फिर स्टेप्स नहीं लेंगे। कहीं इसे कोई धार्मिक रंग दिया जाएगा, कहीं किसी जाति को इसके लिए बदनाम किया जाएगा, तो इससे ना तो संकट दूर होगा, ना कुछ होगा, ऊपर से नए संकट खड़े हो जाएंगे। तो हमें नए संकट खड़े ना करके एक इसका सही मुकाबला करना होगा, तो तभी हम इससे मुकाबला कर पाएंगे। आज सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जागरूक बने, सतर्क बने और एक अच्छा नागरिक होने का